मैं कभी एक बेहद सम्मानित युद्ध कुत्ता था, लेकिन अब मुझे मौत की सजा देने की तैयारी हो रही थी। मेरे मालिक कायल के अंतिम संस्कार में मैं खुद को छुड़ाकर उसकी ताबूत की ओर बेतहाशा भागा, लगातार कराहता और रोता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था, कायल तो यही था, फिर वो बाहर आकर मुझे दोबारा प्यार क्यों नहीं कर रहा था। आखिर में मैं सिर्फ ताबूत के पास लेटकर चुपचाप इंतजार ही कर सका। कायल और मैंने साथ में अनगिनत मिशन पूरे किए थे। एक ऑपरेशन के दौरान जब मैं आगे जाकर रास्ता देख रहा था तो अचानक रुक गया, क्योंकि मुझे पास में खतरे का एहसास हुआ। मैंने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन हमारे कमांडर टायलर ने मेरी बात नजरअंदाज कर दी और आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। कायल मुझे जबरदस्ती आगे नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद दुश्मनों ने घात लगाकर हमला कर दिया और बम विस्फोट कर दिया। धुआं और मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगी। कायल तुरंत मेरी तरफ दौड़ा, मेरी सुरक्षा की चिंता करते हुए, और साथ ही टायलर से बैकअप भेजने के लिए चिल्लाया, लेकिन टायलर डरपोक की तरह दीवार के पीछे छिप गया। जब तक बाकी सैनिक वहां पहुंचे तब तक कायल को घातक गोली लग चुकी थी। मैं गुस्से में टायलर पर भौंकने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि कायल की मौत का जिम्मेदार वही था। मैं उसे चीर डालना चाहता था। टायलर ने तो अपनी बंदूक निकालकर मुझे गोली मारने की भी कोशिश की, लेकिन दूसरे सैनिकों ने समय रहते उसे रोक लिया। अंतिम संस्कार के बाद मैं कायल को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, चाहे वे मुझे कितनी भी ताकत से खींच दें। मैं संघर्ष करता और रोता रहता। तभी अचानक एक छोटे लड़के ने मेरा नाम पुकारा। जैसे ही उसकी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, मैं एकदम शांत हो गया। उसमें बिल्कुल कायल जैसी महक थी। वह लड़का कार्ल था, कायल का छोटा भाई। कुछ समय बाद कायल के परिवार को एक भयानक खबर मिली। मुझे मार देने का फैसला किया गया था, क्योंकि मैं गंभीर PTSD से पीड़ित था। तेज आवाजें, गोलियों की आवाज और धमाके मुझे डरा देते थे। मैं अजनबियों पर गुर्राता था और किसी को अपने पास नहीं आने देता था। लेकिन जब भी कार्ल मेरे सामने आता, मैं तुरंत शांत हो जाता। मैं उसकी हर बात मानता था। शायद अंदर ही अंदर मैंने उसमें कायल को देखना शुरू कर दिया था, इसलिए परिवार ने मुझे अपने साथ रखने का फैसला किया। हालांकि कार्ल के पिता को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर जंजीर से बांध दिया। हर रात मैं लगातार हुआ करता, क्योंकि मैं फिर से अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहता था। सिर्फ कार्ल ही मुझे शांत कर सकता था। जैसे ही वह मेरे पास बैठता, मैं शांत हो जाता। लेकिन हर बार जब वह जाने की कोशिश करता, मैं उसे रुकने के लिए बेचैनी से भौंकने लगा। एक रात कार्ल मेरे पास ही सो गया और एक सैन्य कुत्ते के रूप में मेरी प्रवृत्ति तुरंत जाग उठी। मैं पूरी रात जागता रहा, अंधेरे से उसकी रक्षा करता रहा, क्योंकि अपने मालिक की सुरक्षा करना ही एक चीज थी जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। फिर एक दिन टायलर अचानक घर आ पहुंचा। उसने झूठ बोला कि मिशन के दौरान घायल होने की वजह से उसने सेना छोड़ दी, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। उसने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया था और गुप्त रूप से अवैध हथियार बेचने वालों के साथ काम किया था, जिसकी वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया था। कार्ल का परिवार उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा, लेकिन जैसे ही मैंने टायलर को देखा, मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं जोर जोर से भौंकने लगा, जंजीर तोड़ दी और सीधे उसकी तरफ झपट पड़ा। मैं चाहता था कि वह कायल के साथ किए गए अपने विश्वासघात की सजा भुगते। कार्ल ने मुश्किल से मुझे समय रहते रोक लिया, लेकिन उसके बाद कार्ल के पिता का मुंह पर भरोसा और भी कम हो गया और उन्होंने मुझे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया।